हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को हल करने के लिए कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद कुछ बेसिक्स हैं उसको जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर अंत तक, तभी समझ में आएगा। स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बच्चों वीडियो। और भगा के भी मत देखना। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुख्य शाखा का मान होता है मुख्य मान। जैसे बोल दिया गया है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी प्रश्नावली 2.1 में, वो कहाँ से करना रहेगा? -π/2 से +π/2 तक। इसका जो डोमेन है -1 से 1 है। कॉस इनवर्स का जो है -1 से 1 है, 0 से पाई है। कॉसेक इनवर्स का जो मान है वो -1 से 1 है, डोमेन है ये -π/2 से π/2 तक, ये है रेंज उसका। और सेक इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो 0 से पाई तक होगा या π/2 होगा। टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो -π/2 से π/2 होगा। और कॉट इनवर्स का जो मान होगा वो 0 से पाई होगा। तो प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया होगा, यदि आपका लिखा गया होगा कोई फलन लिखा होगा एफ इनवर्स x बराबर y है, कोई फलन एफ इनवर्स x बराबर y है, तो इसका जो मान होगा x का जो मान होगा वो हो जाएगा x बराबर एफ वाई। इनवर्स में क्या होती है, वैल्यू नीचे आ जाती है और नीचे के बाद उल्टा इधर गुणा कर देंगे। उसी तरह से कोई भी होगा, जैसे एफ इनवर्स के बराबर यम होगा, तो क्या हो जाएगा? के बराबर एफ एम हो जाएगा। और उसी तरह से कोई वैल्यू अगर दी गई है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया है तो इसके बराबर हम मान लेते हैं वाई है। तो जो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो जो एक्स का मान हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई। इनवर्स है ये बट्टे में आएगा, इसके बाद इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन वाई। ये जो फलन होता है, फलन का ये वैल्यू एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो इसका जो फलन दूसरे रूप से हो जाएगा, एक्स का मान होगा तो एक्स बराबर हो जाएगा अपना एफ वाई। इसी पे पूरा सवाल हमारा चलेगा, इसी आधारित पर चलता रहेगा। और उसमें कुछ छोटी छोटी जानकारियां होंगी। प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए जो त्रिकोणमिति का बेसिक्स है उसको जानना बहुत अनिवार्य है। वो क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। अब हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। पहला सवाल जो लिखा गया है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमारा ये जो फलन है इसको हम लिख लेंगे। जैसे लिखा गया हमारा साइन इनवर्स -1/2। हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि यदि आपका कोई फलन एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है तो उसको हम बराबर वाई मान लेंगे। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर जो वाई होगा तो एक्स बराबर अपना क्या हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा। कोई भी फलन इस तरह से होगा, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा गया साइन इनवर्स -1/2 है, तो हम इसको क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/2 बराबर हम क्या मान लेंगे? वाई। साइन इनवर्स -1/2 बराबर वाई है, तो हमारा क्या आ जाएगा? -1/2 बराबर, ये साइन इनवर्स है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन वाई। अब साइन वाई है, ये माइनस है तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो पश्चांतर कर देंगे। इधर माइनस है, इधर कर देंगे तो 1/2 बराबर माइनस साइन वाई। अब माइनस साइन वाई है। अभी आप लोग को पता होगा कि साइन माइनस वाई बराबर क्या होता है? माइनस साइन वाई। तो ये जो माइनस साइन वाई है, अभी माइनस साइन वाई को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया है। तो 1/2 इक्वल को क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई को हम क्या लिख देंगे? साइन माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 बराबर साइन माइनस वाई है। अब साइन के पदों में कितने अंश का मान 1/2 होता है? साइन के पदों में कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो हमारा होता है वो साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 को हम साइन के पदों में यानी कि साइन 30 अंश लिख देंगे, बराबर हमारा इधर हो जाएगा साइन माइनस वाई। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, इसको हम 30 अंश नहीं लिखेंगे, उसको रेडियन में बनाएंगे, π/6 लिखेंगे।
तो ये पास आउट हो जाएगा, तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई। इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी कि 30 अंश को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, 30 अंश को पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं। तो माइनस वाई बराबर पाई बाई 6 है, तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। या 30 अंश को रेडियन में करने के लिए क्या करना होगा, ये पाई अपान 180 होता है। अब रेडियन में बनाना होगा तो गुणे 30 अंश का वो निकालना, तो 3 अंश 30 से गुणा कर देंगे, 3 छक 18, यानी कि मान जो आ जाएगा वो पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी कि 30 अंश को पाई बाई 6 इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसी रूप में रखना है। तो यहाँ पे जो मान आया y बराबर माइनस पाई बाई 6, जो y हमारा है वो क्या है, वो साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, यानी कि जो y है इसी के बराबर आया। तो इसका जो मान आया है वो y बराबर कितना है, माइनस पाई बाई 6। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर कितना आ गया, माइनस पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। सेम उसी तरह से करना है। तो हमारा कोई भी फलन होता है इनवर्स के रूप में, तो हमारा जो फलन होगा हम इसको मान लेंगे कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या मान लेंगे, y। अब कॉस इनवर्स इतना है तो एफ इनवर्स x बराबर y था, तो x बराबर क्या हो जाता था, एफ वाई। तो इस तरह से भी इसको भी हम लिख लेंगे √3/2 इज इक्वल टू इनवर्स में इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस y। अब कॉस के पदों में कितने अंश का मान होता है, √3/2। तो कॉस के पदों में √3/2 जो होता है मान, वो कॉस 30 अंश का मान होता है। तो इसको कॉस 30 अंश यानी कि 30 अंश को हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। ये जो y हमने माना वो किसके बराबर माना है, कॉस इनवर्स √3/2 का मान जो आया y, तो y के बराबर हमारा कितना मान आ गया, पाई बाई 6। तो लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मान पाई बाई 6 होगा। अब देख लीजिए जो हमने अभी टेबल बताया था कुछ देर पहले, कॉस इनवर्स का हमने जो बताया था, कॉस इनवर्स बराबर हमने बताया था पाई से पाई बाई 6 का इसका जो मुख्य मान होगा, जीरो से पाई तक पेज होगा। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो 0 से पाई तक होगा। तो 0 से जो पाई तक होगा तो उसका जो मान आया है, इसका जो मान आया है वो पाई बाई 6 है, यानी कि 0 से पाई के बीच में है हमारा पाई बाई 6, यानी कि इसको जो अस्तित्व में होगा ये पाई बाई 6 ही होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही होगा। एनसीईआरटी बुक की जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कॉस इनवर्स 2। अब कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 2 बराबर हम क्या मान लेंगे, y। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 बराबर कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y है, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा कॉसेक y। 2 बराबर आ जाएगा अपना कॉसेक y। अब कॉसेक के पदों में अब आपको मान नहीं पता है कि कितने अंश का होता है, तो इसका हम रिसिप्रोकल कर लेंगे। तो रिसिप्रोकल करने के लिए 1/2 करेंगे, तो इसका भी हो जाएगा 1 कॉसेक y हो जाएगा। अब 1 कॉसेक y बराबर क्या होता है, साइन y। तो 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा साइन y। अब साइन के पदों में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो होता है वो साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होगा पाई बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा साइन y। साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा अपना पाई बाई 6। यानी कि जो आपका मान आया कॉसेक इनवर्स 2 का, तो हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 का मान पाई बाई 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस √3। अब tan इनवर्स माइनस √3 है तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, y। तो tan इनवर्स √3 बराबर y है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो माइनस √3 बराबर tan y। हमने बताया था ना f इनवर्स x बराबर अगर कोई फंक्शन है तो इसके बराबर हम y मानेंगे। तो हमारा जो x का मान होगा, x बराबर हमारा आ जाएगा fy। ये फंक्शन हमें ज़रूर याद रखना होगा हमेशा। तो √-3 बराबर tan y है, तो ये माइनस से दो हम प्रक्षांतर कर देंगे, तो इधर कर देंगे, तो √3 बराबर आ जाएगा इधर माइनस tan y। अब tan के पदों में √3 कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पाई बाई 6 बराबर आ जाएगा माइनस tan y को हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस y।
यानी कि माइनस टेन वाई हमने बराबर लिखा था ना, टेन माइनस वाई, तो टेन माइनस वाई को माइनस टेन वाई या माइनस टेन वाई को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस वाई, यानी कि वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा, इधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस पाई बाई सिक्स। ये जो वाई है वो कितने के बराबर हमने माना है, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर वाई, तो इसका जो मान आया, इसका जो मुख्य मान आया है वो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का जो मुख्य मान आया वो माइनस पाई बाई सिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो का मुख्य मान। तो कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर वाई मान लेंगे। तो कॉस इनवर्स, तो हमारा जो माइनस एक बटे दो बराबर क्या आ जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा। अब कॉस आ जाए वाई आ जाएगा तो इधर माइनस है तो इसको इधर कर देंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस वाई, इधर ट्रांसफर कर दें, माइनस इधर आ गया। अब जो माइनस होता है, कॉस जो होता है माइनस, वो कॉस किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, ये चार कोड होते हैं, तो इसमें आल पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड वाले में जो कॉस होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब अगर माइनस कॉस वाई है तो माइनस कॉस सेकंड में क्या होता है, पाई होता है, तो यानी कि माइनस कॉस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अब इसका ये नहीं है कि माइनस कॉस वाई को हम इस तरह से लिख देंगे कॉस कॉस माइनस वाई, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस वाई का जो मान होता है वो माइनस कॉस वाई होता है। तो माइनस कॉस वाई को हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस माइनस थीटा के रूप में इसको हम चेंज करेंगे। तो 1/2 माइनस कॉस वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई के रूप में। अब कॉस के पदों में कितने अंश का मान होता है, तो होता है कॉस 60 अंश, और 60 अंश को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस वाई, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा पाई पान थ्री इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई माइनस वाई। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको इधर लेते आएंगे, तो इधर माइनस है तो इधर जब लाएंगे प्लस हो जाएगा, बराबर पाई तो रहेगा ही, और इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और वाई बराबर इसका जब करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई अपान 3, तो 3 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई अपान 3। और ये जो y आया यानी कि किसका मान आ गया, कॉसेक इनवर्स माइनस एक बटे दो का मान आ गया, कितना, 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एकदम होगा, उसी तरह से इसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3 है तो इसके बराबर हम फंक्शन के बराबर मान लेंगे क्या, y। अब सेक इनवर्स 2/√3 है तो हमारा मान जो आएगा 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा, सेक y। अगर सेक में पदों में आपका 2/√3 का मान नहीं पता है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका उलट देंगे, तो उलट देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2/√3/2, और इसका मान हो जाएगा 1/सेक y। और 1/सेक y का मान जो होता है वो क्या होता है, कॉस y होता है। तो √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस y। अब कॉस y आ गया, अब इस तरह से हमें आसानी हो जाएगा, सेक के बजाय हमें कॉस में आसान हो जाएगा। तो कॉस y है तो कॉस y बराबर √3/2 है, तो √3/2 कॉस के पदों में कितने अंश का मान होता है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है, और कॉस 30 अंश का मान हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस y। ये दोनों कट जाएगा तो हमारा जो y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो जो y का मान पाई बाई 6 आया है तो वो किसके बराबर है, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर हमने y माना है, तो सेक इनवर्स 2/√3 पाई 2/√3 का मान जो आया वो कितना आया, तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा, तो कॉट इनवर्स √3 बराबर हम क्या मान लेंगे, y। तो कॉट इनवर्स √3 बराबर y है, तो हमारा √3 बराबर क्या आ जाएगा, कॉट y। अब कॉट में तो कोई गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए कि कॉट का मान आप लोग को नहीं पता है, अगर नहीं पता है फिर भी क्या कर लेंगे आप लोग, प्रतिलोम कर लेंगे इसका, तो 1 से भाग देंगे तो इसका 1/√3 बराबर 1/कॉट y। और 1/कॉट y क्या होता है अपना, 1/कॉट y होता है tan y, लिख देंगे। और tan के पदों में √3 1/√3 का मान कितने अंश का होता है, तो होता है वो tan 30 अंश, और tan 30 अंश को हम क्या लिखेंगे, पाई/6 बराबर क्या हो जाएगा, tan y। और tan से tan दोनों कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6।
तो y का जो मान आया वो π/6 है, यानी कि y किसके बराबर है, cot इनवर्स रूट 3 के बराबर है। तो y का जो मान आ जाएगा, तो यानी कि हम लिखेंगे cot इनवर्स रूट 3 का मान π/6 होगा। ये हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो को हम ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, बस प्रश्नावली को लेके चल रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना कि बेस नहीं बताएं, ये बहुत आसान है, इसका कोई बेसिक नहीं, बस यही मेन है जो था। और इसका जो मान है वो π/6 हमने शुरू में जो ग्राफ दिखाया था वो उसी के बीच में होना चाहिए, जो मुख्य वैल्यू होना चाहिए उसी के बीच में होना चाहिए, और वही उसी के बीच में आ भी रहा है। अगर नहीं आएगा तब भी अस्तित्व में रहेगा, लेकिन मुख्य मान वो नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर जो 5 अभी आगे हमने हल किया है, तो इसको आप लोग हल करोगे आगे अपने आसानी से। सभी लोग अच्छे से समझना और उसके बाद ये लगता चला जाएगा। तो इस ये आप लोग लगाएंगे, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है उसी तरह से एकदम लगेगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि कोसेक इनवर्स -√2 है। तो कोसेक इनवर्स -√2 बराबर हम क्या मान लेंगे, y। तो कोसेक इनवर्स -√2 बराबर y है, तो इसको हम लिखेंगे -√2 बराबर, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, कोसेक y। तो -√2 बराबर कोसेक y। अब कोसेक के पदों में हमें पता नहीं कि √2 का मान नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो -1/√2 हो जाएगा बराबर, इसका भी 1 हो जाएगा, 1 कोसेक y। तो -1/√2 बराबर 1 कोसेक y का जो मान होता है वो हमारा क्या हो जाता है, साइन, यानी कि 1 कोसेक क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन y। अब ये माइनस इधर हम लाके कर देंगे, तो 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन y। हमने बताया था माइनस साइन y है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन माइनस y, या साइन माइनस y बराबर क्या होता है, ये भी, या इसको ये भी लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर माइनस साइन है, तो 1/√2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, साइन माइनस y। अब साइन के पदों में कितने अंश का मान होता है 1/√2, तो होता है साइन 45 अंश का मान, और 45 अंश को हम क्या लिखेंगे, π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन माइनस y। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, π/4 इक्वल टू माइनस y है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -π/4। तो y बराबर हमने क्या माना है, -π/4 माना है। तो y बराबर हमने क्या माना है, -π/4, सॉरी y बराबर -π/4 में आंसर आया। और y कितना है, y हमारा कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर y, दोनों का मान क्या है, बराबर है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर आ जाएगा -π/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, यानी कि इन सब का सभी का मुख्य मान निकाल करके इसमें रखना है। तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। tan इनवर्स -1 का मान कितना आ जाएगा, π/4, आप लोग निकाल लेना भाई कुछ देर बाद, प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 का मान देखिए हमने बताया, तो कॉस इनवर्स -1/2 बराबर y मानेंगे, तो -1/2 बराबर हो जाएगा कॉस y, और 1/2 बराबर माइनस कॉस वाई। और कॉस जो कॉस निगेटिव होता है वो किस में होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस माइनस वाई। कॉस 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 के पदों में कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो कॉस 60 अंश का मान होता है, तो कॉस 60 अंश का मान कॉस से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा π/3 बराबर पाई माइनस वाई। तो y बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/3। तो y का जो मान आया यानी कि 2π/3, यानी कि किसका मान आया 2π/3, कॉस इनवर्स -1/2 का मान। तो इसका मान कितना हम लिख देंगे, 2π/3। और साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 का मान जो आ जाएगा वो -π/6 हल करने पे आ जाएगा। तो इसका जो साइन इनवर्स -1/2 का मान आ जाएगा वो π/6 आ जाएगा माइनस में, और ये तो माइनस लगेगा ही, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12, 3 आ जाएगा इधर, 3 चौक 12, और इसका आ जाएगा 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, तो 2 पाई, यानी कि -2 पाई, बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 11 -2, यानी कि बचेगा कितना, 9 पाई बटे 12। काट देंगे हम, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, बराबर आ जाएगा आंसर 3π/4। यह आ जाएगा इसका आंसर, 3π/4 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/2, क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको हम इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉस पाई बाई 3 का मान होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, +2 साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस और ये 2 इंटू पाई बाई 6, 2 3 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा अपना हर समान है तो अब अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 पाई बाई 3। इसको हम आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट क्यों कर दिए, तो इसलिए क्योंकि आप लोग समझ गए हो इसलिए हम डायरेक्ट कट कर दिए। आप लोग चाहो कि इसका मान निकालोगे तो यही मान आएगा, इसका भी मान निकालोगे तो यही मान आएगा, वो तो सिंपल था इसलिए हमने डायरेक्टली इसका मान रख दिया, आप लोग अपने हिसाब से लगाना, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो अपना कितना होता है, -π/2 से π/2 तक, तो यानी कि इसका जो साइन इनवर्स एक्स का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ये वाला पूरा मान आ जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक होगा, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स √3 बराबर y मान लेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो tan y हो जाएगा, tan y बराबर √3 है, तो tan के पदों में कितने अंश का मान होता है √3, तो tan 60 अंश, tan 60 अंश को हम लिख सकते हैं tan π/3, ये tan कट जाएगा, y बराबर √π/3, यानी कि π/3 जो मान आया वो कितने अंश का मान आया, tan इनवर्स √3 का मान आया। अब इसी में एक सेक इनवर्स -2 है, तो हम सेक इनवर्स -2 बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, सेक इनवर्स -2 बराबर y, तो -2 इधर ले जाएंगे, इधर हो जाएगा सेक y, तो अब ये सेक में हम नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -1/2 बराबर 1/सेक y आ जाएगा, एक से भाग देंगे तो -1/2, यानी कि 1/सेक y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस y, तो एक बार इधर माइनस इधर लेते आएंगे, तो 1/2 बराबर इधर आएगा -y। अब का माइनस जो होता कास निगेटिव जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में इसको हम बदल लेंगे, तो 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस वाई। अब कॉस के पदों में कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो कॉस π/3 और कॉस π-3, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और π/3 बराबर π-y बचेगा, तो इसको इधर लेते आएंगे और इसको इधर लेते जाएंगे, तो y बराबर जो अपना मान आएगा वो π-π/3 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 2π/3, यानी कि जो y आया यानी कि किसका मान आया, वो आया 2π/3 का मान जाया, कितना, सेक इनवर्स 2 का मान, तो हम सबका मान लिख रखेंगे ले जाके, तो tan इनवर्स √3 का जो मान आया था वो कितना था, π/3, और यहाँ पे निगेटिव का चिन्ह लगा है, और इसका जो मान आया था अभी आप लोग हल किए कितना आया था, 2π/3, तो हमारा क्या हो जाएगा, हर समान है, तो 3π - 2π, तो क्या आ जाएगा, पाई 2 -2 से पाई जाएगा, कितना आ जाएगा, -पाई आ जाएगा बटे 3, जो चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमेशा घटता है, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है हमेशा उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो -π/3 आ जाएगा, वो यह हो जाएगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन कौन से हैं, ये ही था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिला, ये -π/3, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया है, अगर जल्दबाजी हो गई हो तो स्किप करके धीरे धीरे करके देख सकते हो आप लोग, अगर जल्दी नहीं करते तो ये वीडियो लगभग जाता 40 से 50 मिनट का, इसलिए हमने शॉर्ट में बनाया वीडियो, कोई ज़्यादा इस पर दम नहीं था इस प्रश्नावली में, सब इजी प्रश्नावली थी, इसलिए हमने शॉर्ट में बना के आप लोग को समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।